मेरी शादी को अभी 1.5 साल हुआ है। शादी के वक्त मैं एक कंपनी में मुलाजमत करता था जो मुझे 25,000 रुपये तनख्वाह देते। शादी के बाद खर्चे बढ़ गए। फिर बिजली गैस के बिल इतने आने लगे कि 25,000 रुपये से 10 दिन भी निकालना मुश्किल हो गए। फिर कहीं ख़ानदान में गमी या खुशी हो गई तो उसके अखराजात अलग। तनख्वाह हर माह के 10 दिन बाद ख़त्म होने लगी। मेरी वाइफ परेशान रहने लगी क्योंकि इस महंगाई के दौर में 25,000 कोई मायने नहीं रखता। बीवी ने बाहर मुल्क मुलाजमत करने का मशवरा दिया। इन सब से तंग आकर मैंने बैरून मुल्क मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी और चंद दिनों बाद ही मुझे 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह की मुलाजमत बैरून मुल्क में मिल गई। वाइफ बहुत खुश थी। कुछ ही दिन बाद मैं बैरून मुल्क के लिए परवास कर गया। मैं हर माह वाइफ को 1 लाख रुपए भेजने लगा क्योंकि मेरे वालदेन नहीं हैं और ना ही कोई भाई है, तो घर में बीवी ही बड़ी थी। उसको सब कुछ भेजता रहा। सब कुछ सही चलने लग गया। जितना कर्ज था मैंने उतार दिया। मैंने पैसे जमा करके घर बनाने के लिए एक प्लॉट भी ले लिया। 1 साल बाद वापस आया तो सोचा बीवी ने भी कुछ पैसे तो लाजमी जमा करके ही रखे होंगे क्योंकि 1 लाख काफ़ी होता है। लेकिन वाइफ ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, सब घर के खर्चों पे लग गए। मुझे अफसोस ज़रूर हुआ कि आसानी से हर माह का 30-40 हज़ार बचाया जा सकता था। लेकिन बहरहाल मैंने खामोशी इख्तियार की, कुछ बोला नहीं। एक दिन बीवी किचन में हांडी बनाने लगी तो कमरे में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। मोबाइल इस्तेमाल करते करते किचन से हांडी के जलने की आवाज़ आने लगी तो बीवी ने जल्दी में मोबाइल बगैर लॉक किए बेड पर छोड़कर किचन में भाग गई। मैंने ऐसे ही बस बीवी का मोबाइल उठाया तो अचानक व्हाट्सएप पर किसी का एसएमएस मौसूल हुआ। लड़की के नाम से नंबर सेव था। मैं समझा कोई बीवी की दोस्त होगी, लेकिन जैसे मैंने एसएमएस चैट हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो वो काफ़ी फ्रैंक किस्म के एसएमएस थे, जैसे कोई आशिक और माशूक के दरमियान गुफ्तगू होती है। वो नंबर मैंने सेव करके मोबाइल में रख लिया। बाद में मैंने अपने नंबर से कॉल की तो दूसरी जानब किसी मर्द की आवाज़ गूंजी। एक दिन मेरी बीवी मैके जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने बीवी के नंबर से उसे अपने घर पर बुलाने का मैसेज भी किया। बीवी के रुखसत होने के बाद मैं उसे अपने घर बुलाकर जान से मारना चाहता था, मगर वो नहीं आया। खैर बाद में मज़ीद रिसर्च की तो मालूम पड़ा एक रॉन्ग नंबर से आने वाली कॉल से बातचीत का आगाज़ हुआ और वो शख्स मेरी गैर मौजूदगी में कई दफ़ा घर भी आया है। मुझे इस बात से शदीद सदमा पहुंचा। मैंने इस मुतालिक बीवी से कोई बात नहीं की। मैं इस चीज़ को लेकर इंतहाई परेशान हूँ और बीवी को इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा कि मेरी बहन मेरी बीवी के भाई के साथ शादीशुदा है और 2 बच्चे उसके हैं। लिहाजा मैं अपनी बहन की हंसी खुशी वाली ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। मेरी बहन की तो खैर है, लेकिन बच्चे रुल जाते हैं। बस इसी बात को सोचकर चुप कर जाता हूँ, लेकिन अंदर अंदर से ये बात मुझे दीमक की तरह खाए जा रही है और कोई हल मेरे को नज़र नहीं आता।